गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 11 सितंबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो शनिवार के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो हाल ही में भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 संगठन का 21वां सदस्य है, ये अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। अफ्रीकी संघ की स्थापना है जो 1963 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है जो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल है, तो 55 अफ्रीकी देश है जो कि अफ्रीकी संघ में शामिल है। और वर्तमान में जो अफ्रीकी संघ के राष्ट्रपति है वो अजानी ओशामनी है, तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि G20 के बारे में बात करें तो G20 की स्थापना है जो 1999 में हुई थी। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल था और हाल ही में भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ है इसमें शामिल हो गया है। तो वर्तमान में इसमें 19 देश और 2 संगठन शामिल है, जिसमें EU और अफ्रीकी संघ शामिल है। 2022 में जो 17वीं बैठक थी G20 की, ये इंडोनेशिया के द्वारा आयोजित की गई थी और 2023 में जो 18वीं बैठक है G20 की, ये भारत के द्वारा होस्ट की जा रही है। भारत के द्वारा यह 18वीं बैठक को होस्ट किया जा रहा है। भारत है जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम के साथ G20 2023 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें भारत का शेरपा है जो अमिताभ कांत जी है। 2024 में जो G20 की 19वीं क्रम की बैठक है ये ब्राजील में होने वाली है। तो ये G20 से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। SCO 2023 की जो बैठकों की अध्यक्षता है ये भी भारत के द्वारा की जाती है और हाल ही में SCO का नया सदस्य देश है ये ईरान बना है। NDB का नवीनतम सदस्य देश है ये मिस्र बना है। आसियान का 11वां सदस्य देश है ये तिमोर लिस्ते बना है। IMF का नवीनतम सदस्य देश है ये अंडोरा बना है। तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में G20 अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली में भारत के द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया है। भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है ये 2070 तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है ये भारत के अंदर आयोजित की गई है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि ODI खेला जाने वाला है, तो 2023 में इसका आयोजन है जो भारत में होने वाला है और इसमें ICC के द्वारा जो शुभंकर लॉन्च किया गया है वो क्रिप्टोवर्स है जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर है। और यदि इसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन है जो भारत में नई दिल्ली में हुआ था और इसमें भारतीय टीम के द्वारा कुल 4 गोल्ड मेडल है जो भारतीय बॉक्सरों के द्वारा जीते गए थे। 4 गोल्ड मेडल है जो लवलीना बोरगोन, निखत जरीन, स्वीटी बोरा और नीतू गंगास है, इनके द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे। और विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो ब्रांड एम्बेसडर था वो फरहान अख्तर और MC मैरीकॉम है जो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन है ये भारत के ओडिशा में आयोजित हुआ था और इसकी विजेता टीम है जो जर्मनी रही थी। और उपविजेता के बारे में बात करें तो बेल्जियम है जो इसमें उपविजेता रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा
जो वर्ण 2023 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन फ्रांस के साथ में किया है। ये वर्ण 2023 का 21वें क्रम का अभ्यास है और इसका पहला चरण है जो जनवरी 2023 में पश्चिमी घाट में आयोजित होता है और हाल ही में जो सेकंड चरण है ये अरब सागर में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत और फ्रांस के मध्य में अन्य अभ्यास के बारे में बात करें तो शक्ति अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के मध्य में होता है, यह एक थल सेना अभ्यास है। गरुड़ अभ्यास है, ये भी भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित होता है, यह वायुसेना अभ्यास है। वर्ण अभ्यास है जो एक नौसेना अभ्यास है और फ्रिंजेक्स अभ्यास भी भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित होते हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स अभ्यास है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित होता है। संप्रीति और बोंगोसागर अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में होता है। एकता और एक्वेरिन अभ्यास है, ये भारत और मालदीव के मध्य में होता है। इंद्रधनुष, कोकण और अजय वॉरियर अभ्यास है, ये भारत और यूके के मध्य में आयोजित होते हैं। जायद तलवार अभ्यास है, ये भारत और यूएई के मध्य में आयोजित होते हैं। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य में होता है। काजिंद अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान के मध्य में होता है और सिम्बेक्स अभ्यास है, ये भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित होता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है ये किन दो देशों के मध्य में आयोजित होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहां दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत के द्वारा आसियान सम्मेलन में दूतावास खोलने की जो घोषणा की गई है ये तिमोर लिस्ते में की गई है। तिमोर लिस्ते है जो आसियान का हाल ही में 11 सदस्य देश बनाया गया था। यदि आसियान के बारे में बात करें तो आसियान की स्थापना है जो 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। यदि जकार्ता के बारे में बात करें तो जकार्ता में हाल ही में 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित हुए हैं, जैसे कि 18वां जो ईस्ट एशिया समिट था इसका आयोजन जकार्ता में हुआ था। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन भी जकार्ता में हुआ था और भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो कि 20वें क्रम का था इसका आयोजन भी जकार्ता में हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। G7 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता है ये फ्रांस के द्वारा की गई थी। क्वेड शिखर सम्मेलन 2023 है, ये जापान में आयोजित होता है और क्वेड सदस्य देश जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है, इनके मध्य में जो युद्धाभ्यास का आयोजन होता है उसे हम मालाबार के नाम से जानते हैं और मालाबार युद्धाभ्यास है, इसका पहली बार आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो हाल ही में गोवा के अंदर आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध है जो यूरोप से है। इस प्रोग्राम की शुरुआत है जो यूरोपीय यूनियन के द्वारा 2021 से 2027 की समय अवधि के दौरान है जो इसकी शुरुआत की गई है और चर्चा में ये इसलिए रहा है क्योंकि इसमें जो यूके है इसका नवीनतम सदस्य है। जो होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का नवीनतम सदस्य है ये यूके बना है। यदि यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करें तो यूरोपीय यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल है। पहले इसमें 28 देश शामिल थे लेकिन ब्रिटेन है जो इससे अलग हो गया था, जिसे ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल है और यूरोपीय यूनियन की जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो उर्सुला वॉन डेर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन है जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ है और इसमें भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन है ये कोपेनहेगन डेनमार्क में होता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन है जो बाकू अजरबैजान में होता है। इसमें आर प्रज्ञानंद के द्वारा रजत पदक जीता गया था और गोल्ड मेडल है ये कार्लसन के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है ये एसबीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एसबीआई बैंक है, इसके वर्तमान में जो हेड है ये दिनेश खारा है। ये जो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है ये परिवहन के लिए एक कॉमन कार्ड है और ये कॉमन कार्ड की जो अवधारणा है इसका सुझाव है जो नंदन नीलमणि समिति के द्वारा इसका सुझाव दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में और देखेंगे। माधव गौड़गिल समिति है, ये पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। सरकार या आयोग का संबंध है जो केंद्र और राज्य का संबंध है, इसका संबंध है जो सरकार या आयोग से है। संतानम समिति है, इसकी सिफारिश से केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की जाती है। और विजय केलकर समिति है, इसका संबंध है जो जीएसटी से है। प्रत्येक साल जीएसटी दिवस है जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो ईवी दिवस है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस है, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को मनाने की शुरुआत है जो 2020 में हुई थी। और फेम योजना और इवोल्व मिशन है, इन दोनों का ही संबंध है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। इवोल्व मिशन है, ये सिडबी बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, ये 7 सितंबर को मनाया गया है। 7 सितंबर को जो इंटरपोल है, इसकी स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, ये मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, ये 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस है जो 1962 में मनाया गया था। हिंदी दिवस है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस है, ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस है, ये 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन पोर्टल है, ये प्रारंभ किया है। इसमें जो समझौता है, प्रोजेक्ट नमन पोर्टल के लिए जो समझौता किया गया है, ये HDFC बैंक के साथ में समझौता किया गया है। और पेंशन के लिए भारतीय सेना के द्वारा स्पर्श पोर्टल है, जो सैनिकों के परिजन हैं उनके लिए स्पर्श पोर्टल है, जो कि भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट क्लैप है, ये शिक्षा से संबंधित है और ये हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना है, ये भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त है, जो हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है, इसमें राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा है, ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा है, ये म्यांमार में चलाया गया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ऑपरेशन कावेरी है, ये कौन से देश में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में जो 17वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है, इसका आयोजन है जो इटली के मिलान शहर में हुआ है। इटली की राजधानी है जो रोम है, और रोम है जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ये जॉर्जिया मेलोनी बनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असम का प्राचीन नाम है, ये कामरूप है। नागालैंड की स्थापना है जो 1 दिसंबर 1963 को होती है। और 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल के रूप में नागालैंड है जो सेलिब्रेट करते हैं। हॉर्नबिल को फेस्टिवलों के फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। माउंट सारामती पर्वत है, ये नागालैंड में स्थित है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा है, इसकी स्थापना है जो 1972 में होती है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना है जो 1987 में होती है। भारत का 22वां राज्य है जो सिक्किम बना था। सिक्किम है जो 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द हेड इन बनारस पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो हाल ही में फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द हेड इन बनारस जो पुस्तक है, इसकी लेखिका राधिका अयंगर है। राधिका अयंगर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में बनारस, काशी, वाराणसी में जो दाह संस्कार होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और ध्यान रखेंगे। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक है, ये शांतनु गुप्ता की है। हाल ही में महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने आज के डिस्कस किए हैं।
जो शनिवार के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये फ्रांस सरकार के द्वारा अबाया है जो एक इस्लामी परिधान है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा फ्रेमवर्क डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म है जो यूएनईपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विज्ञानियों ने अंडे या शुक्राणुओं के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो ये मानव भ्रूण मॉडल का विकास है, ये इजराइल के विज्ञानियों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोम को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो हाल ही में ब्रिटिश शहर बर्मिंघम के द्वारा सोम को दिवालिया घोषित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम के द्वारा इसमें तीनों ही पदक जीते गए हैं, जिसमें स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जीसीसी से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जीसीसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये अदीब अहमद को सम्मानित किया गया है। और फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये भावेश गुप्ता को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में जो काला जीरा चावल है इसको जीआई टैग मिला है, ये ओडिशा का उत्पाद है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात की गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्था के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में एयरबस के साथ में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोयला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो हाल ही में पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है इसके द्वारा पोयला बैसाख है इसको अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव है जो विधानसभा में पेश किया है। कल जो शनिवार है उसका अंतिम क्वेश्चन था, उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? तो हाल ही में उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर है ये अहमदाबाद बना है। इससे पहले ये योजना है जो सूरत के द्वारा साल 2019 में लागू की गई थी। दोस्तों ये आज के और शनिवार के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के 10 क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यदि कमेंट सेक्शन में लिंक काम नहीं करता है तो आप डायरेक्ट जीने स्टॉक है जो टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहाँ अप्रोक्स 11,000 मेंबर का हमारा ग्रुप है, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो जीने स्टॉक नाम से। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना सुझाव दें, आप सभी का सुझाव है जो आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।